संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी जब हम अपने पुराने संगत के सत्संग को सुनते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है और बार बार सुनने का दिल करता है। तो संगत जी जो मैं आज आपको सत्संग शेयर कर रहा हूँ यह शिव अंकल और गुरु जी के बचपन की दास्तां है। और शिव अंकल ने गुरु जी को जो है बहुत ही करीब से देखा है और उनके साथ बचपन में उन्होंने जो है दिन बिताए हैं। तो संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में एक बार फिर से सत्संग के लिए मैं हाजिर हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मेरे से कोई भी त्रुटि या गलती होगी तो गुरु जी महाराज और संगत जी मैं आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे जो है क्षमा करना। तो संगत जी शिव अंकल बोलते हैं, यह 1970 की बात है और जो है जून का महीना था और डुगरी गांव का ही है। तो शिव अंकल बोलते हैं कि हमारा एक और दोस्त होता था, उसका नाम भी निर्मल सिंह था, गुरु जी का नाम भी निर्मल सिंह था। जून में जो है हमारी स्कूल की जो है छुट्टियां पड़ जाती थी तो हम लोग घूमने के लिए और जब सैर करना होता है तो हम पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे क्योंकि उस समय कोई भी पंखे नहीं होते थे। तो जो मेरा दोस्त दूसरा दोस्त था निर्मल सिंह, उनकी जमीन पर एक बहुत बड़ा कुआं था तो हम उसमें नहाते तैरते और ऊपर आते, फिर कूद मारते जंप मारते तैरते, फिर ऊपर आते, कभी थक जाते तो ऊपर जो है बाहर आ जाते थे। तो संगत जी शिव अंकल बोलते हैं कि एक दिन हमने गुरु जी को बोला, दोस्त आज तुम्हें स्विमिंग करना सिखाते हैं, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो गुरुजी हमको बोले, शिव मेरे को स्विमिंग आती है, तुसी मेरे को क्या सिखाओगे। हमने बोला नहीं दोस्त, चलो आज आपको स्विमिंग करना सिखाएंगे। अब हमने गुरुजी के कपड़े खोल दिए। मैंने दूसरे वाले दोस्त निर्मल सिंह को बोला, निर्मल सिंह पहले तुम जंप लगाओगे, फिर गुरुजी लगाएंगे, फिर लास्ट में मैं लगाऊंगा ताकि हम दोस्त को पकड़ लें कि पानी में न डूब जाए। पहले निर्मल सिंह ने जंप लगाई, फिर मैंने गुरुजी को बोला दोस्त जंप लगाओ, दोस्त जंप लगाओ। तो उन्होंने बोला मेरे को क्या सिखाओगे, मेरे को जो है स्विमिंग आती है। गुरुजी बार बार यही बोलते मेरे को। जब गुरुजी ने जंप नहीं लगाया तो मैंने पीछे से धक्का मार दिया। फिर मैंने निर्मल सिंह को आवाज़ लगाई, निर्मल सिंह मेरे दोस्त को पकड़ना कहीं डूब ना जाए। नीचे से कुएं से निर्मल सिंह ने आवाज़ लगाई मेरे को, बोलता है शिव ये तो पानी के ऊपर ही बैठे हैं, इन्होंने तो चौकड़ी लगा रखी है, ये तो समाधि की तरह बैठे हुए, ये कहाँ से डूबेंगे। मैंने सच नहीं माना, मैंने सोचा कहीं मेरा दोस्त डूब न जाए। शिव अंकल बोलते हैं, मैंने बोला जब हम पानी में जंप लगाते हैं तो 6-7 फुट नीचे पानी में जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, तो फिर हमारा दोस्त पानी के ऊपर कैसे बैठा है। मैं जैसे कुएं की तरफ झांकने लगा कि देखता हूँ कि कैसे बैठा है मेरा दोस्त, तो मेरे बाई साइड हाथ लगा, शिव नीचे कुएं में क्या देखते हो, मैं तो तुम्हारे पास बाहर ही खड़ा हूँ। तो शिव अंकल बोलते हैं, ये बातें मुझे झिझोड़ कर रख देती हैं आज भी कि मेरा दोस्त क्या चीज़ है, कौन सी शक्ति है। गुरुजी में बहुत ही शक्ति थी, वह ब्रेन वॉश कर देते थे ताकि शिव मेरा दोस्त किसी को ना बता सके। शिव अंकल बोलते हैं अगर मैं किसी को गुरुजी महाराज के बारे में बता देता तो लोग हैरान हो जाते, गुरुजी की शक्ति के बारे में पता लग जाता। गुरुजी अपने शक्ति के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे, वह चुपचाप ब्लिस करना चाहते थे दुनिया के लोगों को। तो संगत जी
यह थी बचपन की बातें गुरुजी महाराज के साथ शिव अंकल और गुरुजी की। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, शिव अंकल का एक और सत्संग है जो गुरुजी के बचपन के साथ का ही है। शिव अंकल बोलते हैं 1971 या 1972 की बात है। डुगरी गांव के कुछ दूरी पर एक सड़क जाती है। सड़क के साथ एक बरसाती नाला जाता है। उसकी खुदाई चल रही थी। मजदूर काफी लगे हुए थे। डुगरी गांव से खुदाई करते करते 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहां जमीन पर खुदाई के दौरान काफी सारी मूर्तियां निकली। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां थी। तो वहां के लोग बोलते हैं कि यहाँ पहले कोई राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे। उस समय बहुत प्रलय आया तो उस समय मंदिर नीचे धंस गया था। आज खुदाई हुई तो यह मूर्तियां ऊपर आ गई। तो आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में मूर्तियों को साफ करके वहीं पर रख दिया। वहां पर लोग आते जाते समय माथा टेकते थे। जब हम उस समय पढ़ने जाते थे स्कूल को, तो रास्ते में ही पड़ता था और हम भी माथा टेकते थे। तो गुरुजी बताते थे, शिव यह बहुत प्राचीन काल का मंदिर था। यहाँ पर तो यहाँ प्रलय आने पर जो है यह दब गया था। आज खुदाई हुई तो मूर्तियां बाहर आ गई। तो ऐसे ही बातें करते आ रहे थे। तो 5-7 दिन के बाद वहां पर देखा तो वहां पर एक साधु महात्मा आए हुए थे। उन्होंने वहां पर अपने रहने के लिए एक झोपड़ी डाली हुई थी। तो वहां पर जो भी लोग आते जाते थे, मूर्तियों को माथा टेकते, वो साधु महात्मा से आशीर्वाद लेते। जब हम पढ़ाई करके वापस आ रहे थे तो मैंने गुरुजी से बोला, दोस्त हम भी माथा टेक कर आते हैं और साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो गुरुजी बोले, नहीं शिव, ये महात्मा नहीं है, ये तो ठग होते हैं, चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, उसके पास नहीं जाना। तो मैंने कहा, दोस्त कोई बात नहीं, एक बार चल के देख लेते हैं। मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट की। गुरुजी बहुत भोले थे, वह बात मान जाते थे। हमारे साथ और भी 3-4 दोस्त थे। हमने साइकिल बैठे और वहां पहुंचे। साइकिल स्टैंड की बाहर तो गुरुजी बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं आए गुरुजी। तो अंदर जाके माथा टेका, महात्मा का आशीर्वाद लिया। साधु महात्मा ने हमें ज्ञान की बातें बताई। तो हमारा रोज पढ़ाई करते आते समय एक रूटीन सा बन गया, माथा टेकना, साधु महाराज से बातें करना, ज्ञान की वाली बातें करना, वो आशीर्वाद लेना। लेकिन गुरुजी महाराज हमें रोज समझाते थे, साधु का माथा मत टेका करो, वह ठीक आदमी नहीं है, वह चोर है, भागा हुआ है, उसके पास मत जाया करो। लेकिन कुछ दिन 5-7 दिनों के बाद महात्मा की बातों से मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं वैसे कर देता हूँ, तो हमें साधु की बातों से पता चला। तो हम बोले, यह कोई भोगड़ा है या इसने कोई क्राइम किया हुआ है जो अपने गांव छोड़कर इसने इधर डेरा जमाया हुआ है, ये पुलिस के डर के मारे यहाँ पर छिपा हुआ है। तो गुरुजी बोले, शिव मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यह चोर है, मुजरिम है, ये कोई साधु नहीं है। शिव अंकल बोले, खैर फिर गुरुजी बोले, शिव इसको यहाँ से भगाना है, यह हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, यह हमारे धर्म को खराब कर रहा है और यह मूर्तियों की आड़ पर यहाँ बैठा है। लोग इसको भी माथा टेकते हैं और पैसे देते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसे हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा। तो दूसरे दिन जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे, सभी साइकिल खड़ी करी तो गुरुजी महाराज बोलते हैं, शिव इधर पत्थर है, इसके ऊपर पत्थर मारते हैं तो डर कर भाग जाएगा। तो हमने पत्थर मारने शुरू कर दिए। महात्मा को बुरा भला भी सुनाया। रोज हम जब पढ़ाई करके वापस आते थे तो रोज पत्थर मारना, फिर चले जाना। 5-7 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब हमने एक ही पत्थर मारा था तो साधु अपनी त्रिशूल लेकर हमें मारने के लिए आया। तो सामने डर के मारे साइकिल पकड़ी, दौड़ पड़े। गुरुजी और मेरी एक ही साइकिल होती थी। मैं साइकिल चला रहा था, गुरुजी पीछे बैठे हुए थे। तभी हमारे साइकिल की चैन उतर पड़ी और हम दोनों नीचे गिर पड़े। बाकी सभी दोस्त अकेले होते थे साइकिल में, वह सब आगे चली गई। हमने भी साइकिल
उधर छोड़ी और भागने लगे। गुरुजी को मैंने बोला, दोस्त चलो भागो। मैं आगे चले गया भागकर, लेकिन गुरुजी दो उधर ही खड़े रहे। मैंने गुरुजी को बोला, दोस्त भागो, यह हमें मार देगा। महात्मा के हाथ में त्रिशूल था, वह भागकर आ रहा था। तो मैंने बोला, अगर मेरे दोस्त को इसने पेट पर त्रिशूल मेरे पेट पर मार दिया तो बहुत बुरा होगा। यह मेरा जान से भी प्यारा दोस्त है। मैं वापस आया, मेरे हाथ में एक डंडा था और मैंने वहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे और एक हाथ में पत्थर उठा लिया। तो वह साधु गुरुजी से 10-12 फीट की दूरी पर रुक गया। जैसे ही साधु एक कदम आगे आता, फिर 2 कदम पीछे चले जाता। फिर वह त्रिशूल से मारने की कोशिश करता था तो त्रिशूल उसके हाथ से नीचे गिर जाता था। ऐसे उसने 5-6 बार मारने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से त्रिशूल छूट जाता था। आखिर में न वह साधु आगे बढ़ सका और न ही त्रिशूल चला सका। उसने त्रिशूल वहीं फेंका और उस साधु ने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के पांव पड़ गया। मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन सी शक्ति हैं, मैं नहीं जानता, पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है। मैं एक कदम आगे बढ़ता तो 2 कदम पीछे धकेल देती थी, फिर प्रयास करता, फिर वैसे ही होता था। और त्रिशूल मारने की कोशिश करता तो वह शक्ति मेरे हाथ से त्रिशूल नीचे गिराती थी। तो आप जो भी शक्ति हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आपको सब पता होगा। तो शिव अंकल बोलते हैं, गुरुजी बहुत भोले सी। गुरुजी ने साधु को बोला, जा, तेरे को माफ कितना, तेरे पुराने कर्म, तेरे पुराने गुनाह सब माफ कर दिया, जा आज से नई जिंदगी शुरू करना। साधु ने अपना त्रिशूल उठाया, वह चले गया और हमने भी साइकिल में चैन चढ़ाई और मैं साइकिल जो है चलाने लगा। गुरुजी पीछे बैठ गए और हम भी डुगरी गांव पहुंच गए। शिव अंकल बोलते हैं, जब हम दूसरे दिन कॉलेज पढ़ने जा रहे थे तो हमें वहाँ पर ना झोपड़ी दिखाई दी और ना ही वह साधु दिखाई दिया, सिर्फ वहाँ पर मूर्तियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। यह थी गुरुजी महाराज की शक्ति और फिर भी नहीं समझ सका उनके चमत्कार को, महिमा को। तो संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज की शक्ति है। उनको तो जो है हम संगत लोग उनके सामने क्या हैं। हम तो बस बार बार गुरुजी महाराज को जो है शुक्राना कर सकते हैं, बस शुक्राना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहिए और गुरुजी महाराज का जो है हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को जो है आप हमेशा हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरुजी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे। गुरुजी महाराज, आप हम पर हमेशा कृपा बरसाए रखना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।